तो 24 के लिए चिंतन और 400 वाला मंथन, इस खबर के साथ बुलेटिन में रफ्तार से आगे बढ़ेंगे। देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव पर बड़ी खबर आई है सामने। बीजेपी की पहली रेस आज संभव है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। कल देर रात तक सीसी की बैठक जारी रही। बीती रात 4.5 घंटे के आसपास बैठक चली। इसमें पीएम मोदी भी पहुंचे हुए थे। वो तस्वीर भी जी न्यूज आपको दिखा रहा था। और आज जो बड़ी जानकारी है सूत्रों के हवाले से कि बीजेपी की पहली लिस्ट आज संभव है। यूपी की 74 सीट्स पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। 150 से ज्यादा सीट्स के लिए उम्मीदवारों पर चर्चा। मंथन जारी रहा। कश्मीर की सीट्स पर चर्चा अगली बैठक में होगी। हालांकि जम्मू की सीट्स पर चर्चा होगी, लेकिन कश्मीर की सीट्स पर अगली बैठक में चर्चा होगी। लेकिन बड़ी जानकारी है कि जो पहली सूची है 2024 के लिए वो आज आ सकती है। 3 बड़ी तस्वीरें। पीएम मोदी बैठक में पहुंचे। देर रात मंथन चला है। बीजेपी सीसी की बैठक में कई नाम तय हो गए हैं। इन नामों का ऐलान जल्द हो सकता है। पहली लिस्ट जल्द सामने आ सकती है। कल रात 10:45 के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी सीसी की बैठक में पहुंचे थे। तस्वीरें सामने आई थी, जी न्यूज ने आपको दिखाई। 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी सियासी युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है। जो बैठक कल रात हुई सीसी की, उसमें खुद पीएम मोदी करीब 4.5 घंटे मौजूद रहे। माना जा रहा है कि बीजेपी की पहली लिस्ट जल्द जारी हो जाएगी। तो 2024 के लिए चिंतन और 400 वाले मंथन पर देखिए हम आपको सारी अपडेट्स दे रहे हैं। कल देर रात तक जो बैठक हुई, जो चर्चा रही, उसमें लगातार पीएम मोदी की मौजूदगी देखी गई। 4.5 घंटे इस बैठक का हिस्सा रहे पीएम मोदी। कल रात 10:45 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अहम बैठक का हिस्सा बने। वो तस्वीर जी न्यूज दिखाई। और सुबह 3:15 बजे तक बैठक में मौजूद थे। और 3:15 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक के बाद बाहर आते नजर आए थे। यूपी की 74 सीट्स पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। और इन तमाम सीट्स को साधने के लिए मंथन का दौर लगातार जारी। 150 से ज्यादा सीट्स पर उम्मीदवारों पर चर्चा हुई। और कश्मीर की सीट पर अगली बैठक जो बुलवाई जाई गई है उसमें चर्चा होगी। हालांकि जम्मू पर चर्चा जारी रही। रविंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वेरी गुड मॉर्निंग रविंद्र। मिशन 400 पर बीजेपी का जो मंथन था उसमें सबसे बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि आज सूत्रों के हवाले से जो पहली लिस्ट है वो जारी हो सकती है। क्या डिटेल्स हैं, क्या इनपुट्स है रविंद्र? देखिए, प्रधानमंत्री ने 370 का लक्ष्य रखा बीजेपी में। ऐसे में इस लक्ष्य को पाने के लिए एक-एक सीट, एक-एक उम्मीदवार का नाम हर समीकरण पर फिट हो और वो जीत सके, इसके लिए खुद मशक्कत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। कल 5 घंटे लगभग केंद्रीय चुनाव समिति में रहे। उसके पहले 4.5 घंटा गृहमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से बातचीत की। आपने देखा कि इसके पहले गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा अलग अलग राज्यों कोर कमेटी के बैठकों से पिछले 1 सप्ताह से बातचीत कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं रणनीति बन रही है। 370 का लक्ष्य पाना है, जैसा कि जी न्यूज ने भी दिखाया था कि बीजेपी इस लक्ष्य को पा सकती है। तो उम्मीदवारों का चयन भी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कह चुके हैं कि ये 10 साल के बाद भी उनके सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी नहीं बल्कि प्रो इनकम्बेंसी है। लेकिन जमीन पर अगर सांसदों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हो तो उसकी काट क्या होती है? नए उम्मीदवारों को देना, या फिर जो जीत सके उसी उम्मीदवार को कैंडिडेट बनाना। तो ऐसे में आज जो कल रात देर चर्चा हुई है उसमें असम को लेकर चर्चा हुई है, उत्तराखंड के 5 सीट को लेकर हुई है, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी यूपी और कुछ महत्वपूर्ण सीटों को लेकर हुई है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ऐसे राज्यों की हुई है, और जम्मू की 2 सीटों को लेकर। और जो संभावित नाम है जिनका लगभग नाम तय है उसमें बनारस का जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, संजीव बालियान मुजफ्फरनगर से होंगे, इसी तरह से राजकुमार चाहर होंगे। अगर उत्तराखंड की बात करें तो अजय टमटा, अजय भट्ट, और पौड़ी से केंद्रीय पदाधिकारी एक हैं वरिष्ठ, उनका नाम तय लगभग माना जा रहा है। एक बात है कि शिवराज सिंह चौहान विदिशा से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन पार्टी चाहती है कि उनको भोपाल से लड़ा जाए। अगर ये तय हो गया होगा कि विदिशा से उनको लड़ना है तो भोपाल से हो सकता है कि नरोत्तम मिश्रा लड़े। इस तरह से कुछ वसुंधरा राजे के बारे में कहा जा रहा है कि झालावाड़ से अगर वो चुनाव लड़ती है तो उनके बेटे दुष्यंत गौतम वहां से विधानसभा उपचुनाव होंगे तो वो चुनाव लड़ेंगे। वैसे गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, इन सब का नाम तय मान के चला जा सकता है। तो कहीं ना कहीं आज जो सूची जारी होगी बड़ी संख्या में होगी, जो जीत भी सकते हैं और ऐसे उम्मीदवार होंगे जो राज्यसभा के वंचित मंत्री रहे हैं, जिनको चुनाव लड़ना है तो उनको पर्याप्त समय मिले। तो एक सूची जरूर जारी होगी, जिसको आज उम्मीद है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम रहेगा पहली सूची में, इसलिए बहुत संभावना है कि पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस रविंद्र कुमार जहां कमजोर वहां लगाएंगे जोर। मिशन 400 को साधने के लिए इस पर भी प्रमुखता से फोकस रहने वाला है। इसका असर, इसका इम्पैक्ट हम इन लिस्ट में भी देख पाएंगे।
जाहिर सी बात है कि जैसा कि मैंने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी काटने के लिए 30 से 40% सांसदों का टिकट कटना लगभग तय है। अगर पैन इंडिया बात करें तो आपने देखा कि जी न्यूज़ ने पहले भी चला चुका है कि चाहे मध्य प्रदेश में कितने सांसदों को कटेगा, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में कितने सांसदों को कटेगा, ऐसे तमाम जिनका परफॉर्मेंस सर्वेक्षण में अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा है उनका टिकट कटना तय क्योंकि एक सीट महत्वपूर्ण है और 370 का लक्ष्य पाना है, 400 पार करना है एनडीए का। तो बीजेपी सिर्फ मशक्कत अपनी सीटों को लेकर नहीं बल्कि एनडीए की सीटों को लेकर भी मशक्कत करेगी। और इसी क्रम में तेलंगाना में आप देखिए कि वहाँ के जो सीटिंग जो 3 सांसद हैं उनको भी टिकट दिया जा रहा है। हालांकि उसमें 2 विधानसभा चुनाव हार गए थे, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा प्रयोग करने की संभावना नहीं दिख रही है, तो वहां के सभी सीटिंग सांसदों को दिया जाएगा। तो कई सीटिंग सांसदों का परफॉर्मेंस जिनका अच्छा है उनको टिकट जरूर मिलेगा, लेकिन जिनका परफॉर्मेंस सांसद के तौर पर या मंत्री के तौर पर नहीं रहा है उनका टिकट कटना तय है। बिल्कुल रविंद्र, जानना चाहूंगी मैं आपसे, चूंकि इस खबर को जी न्यूज ने ब्रेक किया, सूत्रों के हवाले से सबसे बड़ी खबर, पहली सूची आ सकती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, किस तरह के स्पेकुलेशंस हैं रविंद्र? जैसा कि मैं कहा कि जो बीजेपी की परंपरा है, जो पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं उनका नाम पहली सूची में होता है। हमने 20 साल से देखा कि अटल बिहारी वाजपेयी जब चुनाव लड़ते तो उनका नाम होता था, 2004 में, 2009 में अटल बिहारी लाल कृष्ण आडवाणी का पहली सूची में जारी होता था, 2014 में नरेंद्र मोदी का नाम हुआ, 2019 में भी उनका नाम रहा था, तो 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहली सूची में होगा और पहली सूची में सर्वोच्च नेता का नाम होता है, इसलिए पार्टी अध्यक्ष खुद उसकी घोषणा करते हैं। तो ऐसी संभावना, अगर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसकी बहुत संभावना है, जेपी नड्डा उसको संबोधित करेंगे और प्रधानमंत्री सहित कुछ नामों की घोषणा करेंगे। बाद में हो सकता है कि पार्टी के महासचिव जो इससे संबंधित होंगे वो बाकी नामों की घोषणा करें, लेकिन पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम का ऐलान करेंगे। तो बहुत संभावना है कि आज पहली सूची जारी हो जाए, क्योंकि कल देर रात तक कई नामों को, जो लगभग 100 से ज़्यादा नामों को हरी झंडी मिली है। ऐसे में आज बहुत संभावना, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट भी उम्मीद पाले हुए हैं कि उनके नाम की कब घोषणा होगी और पार्टी भी चाहती है कि उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाए जिससे पर्याप्त समय मिले। और INDI गठबंधन का भी ध्यान रखना है कि वो अभी न नीति है, न नियत है, न नेतृत्व है, जैसा बीजेपी नेता कहते हैं, अभी वहां तय नहीं। लेकिन हम अगर लीड ले लेते हैं पार्टी कैंडिडेट की घोषणा करके, तो लोकसभा चुनाव में जो 370 का लक्ष्य है प्रधानमंत्री द्वारा, उसको पाने में आसानी होगी, कैंपेन हमारा आगे बढ़ सकता। और इसी क्रम में आज सूची जारी होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। बिल्कुल रविंद्र, इस अहम बैठक में तमाम बड़े राज्यों की सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लगभग हम तय मान सकते हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू पर चर्चा हुई, लेकिन कश्मीर पर चर्चा अभी बाकी है। जो समीकरण है वो क्या दर्शाते हैं कि अगली बैठक में उस पर मंथन होगा और उसकी भी तस्वीर जल्द साफ हो पाएगी? देखिए, जम्मू कश्मीर रीजन में पार्टी के 2 सांसद हैं, एक केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, उनका नाम उधम सिंह नगर से तय है। जम्मू में से जुगल किशोर शर्मा है, उनका परफॉर्मेंस पार्टी आकलन कर रही है। तो कश्मीर रीजन में जो सीटें हैं उस पर अगर गठबंधन होता है किसी लोकल वहां पर क्षेत्रीय दल से, तो उसको ध्यान में रखा जाएगा। लेकिन पार्टी अभी जम्मू रीजन के दोनों सीटों के नाम की घोषणा करेगी। इसके अलावा उत्तराखंड के 5 सीटों की घोषणा आज हो जाने की संभावना, क्योंकि पहले फेज में ही चुनाव होते हैं पश्चिमी यूपी और उत्तराखंड के। तो ऐसे में जो पहले फेज का चुनाव होगा अप्रैल के फर्स्ट वीक में होने की संभावना, क्योंकि 10 तारीख तक इलेक्शन कमीशन चुनाव की घोषणा कर सकती है। 10 तारीख 11 तारीख को करने की पूरी संभावना जताई जा रही है और फर्स्ट फेज का इलेक्शन अप्रैल के फर्स्ट वीक में होगा। तो ऐसे में पश्चिमी यूपी फोकस रहेगा, उत्तराखंड की सीटें रहेगी और बाकी जो फर्स्ट फेज के इलेक्शन होगा उनके नामों की घोषणा। बिल्कुल रविंद्र, इस बड़ी खबर पर जी न्यूज की नजर लगातार, अपडेट्स जैसे ही सामने आएंगे रविंद्र को। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक देर रात खत्म हुई और बैठक में सीटों के बंटवारे और उम्मीदवारों के नामों को लेकर केंद्रीय चुनाव समिति ने चर्चा की। देर रात करीब 3:15 बजे ये बैठक खत्म हुई, जिसमें कई राज्यों के लिए सीटों के बंटवारों से लेकर उम्मीदवारों के नाम को लेकर चर्चा हुई। तो सूत्रों के मुताबिक कई राज्यों में एनडीए सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे का फॉर्मूला तैयार है।